हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके पहले हम आप लोग को सिखा चुके हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है और कैसे असंतुलित को पहचान किया जाता है, लेकिन आज हम लोग को सीखना है कि संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, ऊपर बोर्ड पर आपको प्रश्न पहला दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आपको आंसर भी यहाँ पर लिख चुके हैं हम कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इतना तक बात पहले भी समझ लिए हैं, लेकिन आप लोग को ये भी हम सिखा चुके हैं कि कौन संतुलित होता है कौन असंतुलित। जिसे मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इस एग्जाम्पल को आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग से पूछेंगे तो आप बताइएगा कि सर जी H और Cl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है। इसमें भी यहाँ भी दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, Cl दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम पूछेंगे तो आप सीधा सीधी बताइएगा कि आपसे अगर पूछे कि H कितना है तो आप बताइएगा सर जी 2 है। आप पूछिए कि आपसे कि क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन आपको बताइएगा कि सर जी 2 है। उसके बाद अगर इसमें भी पूछेंगे तो हम बताए थे कि ये इससे भी गुना में है और इसमें भी है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये क्या है, ये दोनों चीज क्या है भाई, तो संतुलित है। क्या है, संतुलित है। अगर इसी प्रश्न को हम दे दे ऐसे H2 प्लस Cl2 और यहाँ पर दे दे HCl। ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया HCl। अगर इस दरमियान में अगर आप लोग से हम पूछेंगे कि ये बताइए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, तो आप सीधे सीधी बता दीजिएगा, डायरेक्ट मार्किंग, क्योंकि आपको याद हो गया है कि सर जी कैसे संतुलित होता है और कैसे असंतुलित रहता है। तो आप बताइएगा सर जी H बराबर 2 है और Cl बराबर आप बताइएगा कि सर जी 2 है, और यहाँ H बराबर बताइएगा कि 1 है और Cl बराबर भी 1 है ना। तो अब इससे हम लोग का ये पता चला कि ये क्या है भाई, तो ये संतुलित है, ये संतुलित है, और इससे क्या पता चला कि ये असंतुलित है। इतना हम लोग का ज्ञान हो चुका है ना। लेकिन सर जी अगर बाई दफे ये चीज को हम लोग को अगर संतुलन करना हो, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का बोर्ड पर दिया है पहले ही कि संतुलित क्यों किया जाता है, मतलब कि इसको अगर संतुलन करना हो तो मतलब कि ठीक है असंतुलित है, अगर हम लोग का संतुलित करना हो तो कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए अब बताते हैं हम यहाँ से कि अगर हम चाहेंगे तो इसको संतुलित कर देंगे। कैसे सर जी, तो देखिए इसी को हम करते हैं, यही प्रश्न को करते हैं। हम लोग को यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर H 2 है और Cl भी 2 है, तो अगर इधर भी हम लोग का यहाँ पर H और Cl, तो इधर भी अगर संतुलित कब होगा, संतुलित का मतलब कि दोनों तरफ के बराबर, जिसे यहाँ पर ये बराबर है, तो बराबर कब होगा, अगर हम यहाँ पर अगर 2 रख दे 2, तो क्या ये संतुलित हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो अब बताइए 2 और ये भी 2 हो गया, क्या दोनों तरफ से बराबर आया। तो इसको जो भाग में नहीं है उसको हम लोग अपने तरफ से ये चीज को लिए हैं, क्योंकि अगर ये 2 रखे हैं तो 2 इससे भी गुणांक में है और इससे भी एक गुणांक में है। तो अब इधर भी 2 तो इधर भी 2, इधर भी 2 तो इधर भी 2, यानी दोनों समान हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित। मतलब कि समीकरण को संतुलित हम लोग ने क्या करना सीखा, सर जी एक से ना हुई और आगे दी और आगे दे रहे हैं, इसको पहले उतार लीजिए। कम से कम आपको 10 से 15 को एग्जाम्पल सिखा देंगे कि अब आज के बाद आप लोग का ये नहीं सोचना होगा कि सर जी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, उतारिए झट से और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें संख्याएं पूछेंगे हम तो इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाएगा अभी, तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो 1 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इससे भी ये गुणांक में है। O का वैल्यू पूछेंगे तो यहाँ पर 3 है, तो अगर इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पर 3 में, क्योंकि ये जो है वो इसमें भी इससे भी गुना है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या इसी प्रकार अगर इससे आपको देंगे AG बराबर, तो AG और इसके बाद इसमें क्या है N है और इसके बाद क्या है O है, ठीक है। तो अगर AG, तो AG में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर AG का इसी से रिलेटिव है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट के बाहर ये दोनों से रिलेटिव है, मतलब कि N से भी रिलेटिव है और O से भी रिलेटिव है। तो अगर AG तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगर यहाँ N का वैल्यू का है 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो यानी यहाँ पर, और इसमें इससे भी रिलेटिव है, देखिएगा यहाँ ये जो है इसका रिलेशन केवल इससे है, इसमें तो 2 हो जाएगा और इसका इससे भी रिलेशन है, ठीक है, और इसका बाद इससे बाहर में है, तो यानी 2 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 4। अब देखिएगा ओ पहले से यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3, तो ये ओ जो है ओ इसका इससे भी रिलेशन है और इससे भी रिलेशन है ना। तो अगर यहाँ पर 3 गुना 2 तो यानी कितना 3 दूनी 4 चरती है 12। इस प्रकार से आगे हम और आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए देखिए सीखेंगे लोग हम लोग। तो अगर यहाँ पर AL आपसे पूछेंगे तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर जी AL बराबर एन एल्युमिनियम कितना 6। अगर N आपसे पूछेंगे तो देखिए ये 6, तो N का वैल्यू पहला नंबर तो हम लोग का यहाँ पर कितना है 1 में 6 से, तो 6 और फिर यहाँ कैसे है 4 से, यानी 4 यानी 6 चौका 24 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर O का हम आपसे पूछते हैं O का, तो क्या निकालिएगा, देखिए O का पहला नंबर तो O 3 है और उसके बाद यहाँ गुना 4 और इसका गुना इससे भी है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 6 ना, तो यानी 6 चौका 24 24 दिया 72। क्या बातें समझ में आई? आगे हम लोग चले, देखिएगा इसको हम लोग को बनाना है, संतुलित करना है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि Mg कितना है यानी मैग्नीशियम कितना है, तो आप बताइएगा सर जी 1। अगर आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीजन कितना है तो बताइएगा 2। अगर ई साइड पूछे तो आपसे पूछे कि सर जी मैग्नीशियम कितना है तो आप बताइएगा 1, और यहाँ ऑक्सीजन पूछेंगे तो 1 बताइएगा। अब सर जी इसको संतुलित करना है, तो अब बताइएगा अगर जे हम लोग इसमें यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, अब 2 लेंगे तो यानी मैग्नीशियम 2, तो यहाँ 2 से गुना होगा तो 2 आएगा। अगर जे यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन से भी अब 2 में गुना होगा तो यानी 2, तो यानी 2। अब बताइए क्या इस साइड वाला इस साइड के बराबर हुआ, तो ना सर जी नहीं हुआ। तब अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर और 2 ले लेंगे, और 2 ले लेंगे। अब बताइए कि ये 2 में इतना से गुना होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2। अब बताइए कि Mg भी 2, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो क्या हम लोग बनाएंगे तो नीचे में एगो पैराग्राफ और ही लिख लिया लोग, ठीक है ना। ये तो समझने के लिए आप लोग काफी है। यहाँ पर अब ऐसे लिखेगा कि Mg प्लस 2, अब यहाँ 2MgO, ठीक है, यानी ठीक है। तो अब ये संतुलित हो गया। अब इसको उतार लीजिए इस तरीके से, और अगला हम फिर आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई सब लोग बना लिया ना, तो बना लिया तो बताइए अगर यहाँ पर क्या है Cl अगर 2 है, हाइड्रोजन भी क्या है 2 है, और यहाँ HCl यानी H कितना है 1 है, और Cl कितना है 1 है, तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो हम लोग का इधर कितना लेना पड़ेगा 2। अगर यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख लेते हैं तो देखिएगा यहाँ बना लीजिएगा, बना लिए ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 2HCl ना, हो गया जी संतुलित। अब संतुलित है जैसे कैसे कि भाई, क्योंकि H में अगर 2 से गुना होगा तो यहाँ 2 आएगा, और Cl में भी 2 से गुना होगा तो 2 आएगा, और इधर भी 2 और इधर भी 2, माने Cl भी 2 आए और H भी 2, और इधर Cl भी 2 और H भी 2, दोनों तरफ से क्या हो गया बराबर हो गया, यानी क्या हो गया ये हम लोग का संतुलित हो गया। क्या अब हम लोग पहचान सकते हैं? अगला क्वेश्चन देना। चलिए भाई आगे देखिए, यहाँ Mg कितना है 1 है, तो ये जो Mg 1 है। अब आइए यहाँ पर H कितना है हो 2 है,
और Cl कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम लोग का H, तो यानी यहाँ पर देखिए हाई दोनों तो बराबरे है, Mg आ Mg दोनों तो चलवा बराबरे बड़न सब ना। अगर इसमें आइएगा Cl क्लोरीन, तो क्लोरीन का 2 है, लेकिन इसमें का क्लोरीन का देखिएगा, यहाँ देखिए ये, तो ये कितना है 1 वैल्यू है ना, तो इसमें का 1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H, इसका 2 है, लेकिन एकरा में H कितना बा 1 बा। तो हमको पता चल गया कि अगर यहाँ पर अगर हम 2 रख ले तो ये पूरी तरह से हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो आप लोग एग्जाम में जब भी बनाएगा तो इस तरीका से बनेगा, हर तरीका से मत लिखे लोग, ये आपको समझाने के लिए मेरे पास है, ठीक है ना। ऐसे लिखिएगा कि A2 हो गया HCl, अब देखिए ये 2 लग गया इसे, अब यहाँ पर ये आराम से MgCl प्लस H2। क्या बातें समझ में आई, क्या आप लोगों ने सीखा। अगला दे दे, चलिए देखिएगा, ये प्रश्न दिए हैं 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए एफ ही चेक करेंगे, एफ ही यहाँ कितना है 1 है, तो 1, और यहाँ भी 1 है, यानी दोनों बराबर है। अब देखो Cl2 यानी क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3, तो ये ऑप्शन तारा ऐसे ही कट गया, क्योंकि हम लोग का बोला है कि बताइए कौन समीकरण संतुलित है ना हो। अगला, अब इसमें अगर चेक करिएगा तो देखिए NH यानी NH4 दिया है, तो यानी NO की संख्या इसमें अगर हम लोग आएंगे तो देखिए ये N कितना है तो 1 है, H कितना है तो 4 है, उसके बाद देखिए एगो और N है, तो एगो N कई गो जगह 2 गो N, तो यानी NO की संख्या 2। अब O आएंगे, O कितना है 2, इधर आओ, N कै गो है 2 गो, N कै गो है 2 गो। अब आइए H कितना हो जाएगा तो H 2 नहीं 4। अब बताइए O कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना यानी 2, यानी दोनों तरफ देखिएगा तो ये क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया, यानी बी सही है। अगला सी सर जी तनी बताइए तो कैसे गलत है, तो देख लीजिएगा Fe जो है यानी लोहा, क्या होता है लोहा, यानी यहाँ पर ये 1 है, ये कितना है 2, और ये ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये कितना है 3, यानी संतुलित नहीं है, तो इसके चलते ये अभी ऑप्शन कट गया। इसके बाद इसमें के का मतलब क्या होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम, तो देखिए के यहाँ, तो यहाँ भी 1 है। अब इसके बाद बी आर देखिए यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये क्या है 1 है, तो यानी इसके चलते ये बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, यानी बी नंबर ऑप्शन 100% आपका सही है। अगला नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये प्रश्न क्या है इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर Zn यानी Zn, ठीक है, और यहाँ का Zn, यहाँ SO4 और यहाँ भी SO4, उसके बाद का है H, यहाँ भी H, यहाँ H2 है जो H2 है जो 4 है जो 4। अब Zn एक ही जो तो क्या है पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई जरूरत ना है, तो क्या है बबुआ संतुलित है ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न चलो देखिएगा Fe, यहाँ पर Fe कितना है 3, तो क्या यहाँ पर 3 Fe लिख देंगे, तो हई तो पहले बराबर भइल लो, ओकरा बाद आवा H, अब आइएगा H यहाँ भी 2 है, लेकिन O कितना है 4 है, तो अब बताइएगा तो यानी 4 है और यहाँ H2 2 है, अब प्लस में O है, O कितना है 4, तो अगर ही गुना होगा तो 4 दूनी 8 चरती है 12, यानी यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 4 H2O, फिर यहाँ अभी भी बराबर नहीं हुआ, यानी FeO4, देखिए अभी भी, क्योंकि 4 O तो मिला यहाँ,
लेकिन यहाँ पर जो ये हो गया ये वो कितना हो गया 4 हो गया, हेजा कितना है आई 4 दूनी 8 में एच 8 हो गया ना, तो यहाँ पर अब एच 8 करना पड़ेगा ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 H2, तब देखो तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, हाँ ओ 4 4 बार तो वो एजा भी 4, यानी ये क्या हो गया अब संतुलित हो गया। उतार लीजिए सब्जी लोग। चलिए बबुआ बन गई लो हो, का कमी रहे, तो देखिए एजा Na2 यानी Na2 + H2 हेजा N कितना कमी बा, तो यहाँ पर पहला काम है आप लोग का H2, अगर यहाँ पर हम बैठाते हैं N2 NH तो अब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी H कितना हो जाएगा 6, आ हेजा H दुए बढ़, तो हेजा कितना ले लो जी 3, तो देखा 3 दूनी 6, तो H 6 हो गए। अब यहाँ N2 तो अब है जो N2 हो गए, यानी क्या हो गया संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए अब इसको संतुलन करना है हम लोग को। H2 हेजा कितना बा 2, हेजा 2 गो 1 गो कै गो 3 गो, तो यानी पर यहाँ पर हम लोग क्या लेना पड़ेगा, पहले के लिख लो 2H2O, अभी कै गो हो गए 2 2 ने 4, वो 2 अब हेने अब ना, अब देखो इसके बाद आते हैं यहाँ KOH। अब बताइए कि यहाँ पर 4 में हुआ है, तो अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 2 गो 2 गो कै गो 4 गो हो जाएगा, अब +H2 अब यो बराबर नीचे हो, अब तक KO 2 हो गए, हेजा के सिंगल बा, तो यही जो 2 बैठा देवल जाओ। अब क्लियर हुआ, उतार लीजिएगा। चलिए आगे, चलिए MnO2 देखिए O यहाँ पर एगो है और यहाँ कै गो है 2 गो, ठीक है। इसके बाद आइएगा यहाँ Cl, एजा Cl 2 गो 2 गो कै गो हो जाएगा 4 गो, यानी यहाँ पर 4 हमको लेना पड़ेगा, तब न Cl होगा 4। अब आइएगा यहाँ पर अभी H हो गया कै गो 4 गो, तो यानी यहाँ उतारिएगा ये MnCl2 और यहाँ Cl2, लेकिन H 4 गो, तो अगर यहाँ पर 2 लेंगे तब ना 2 दूनी 4 होगा, तो क्या प्लस में 2H2 अब हो गया 2 दूनी 4, देखो तो एजा H 4 4, ठीक है। आओ जस के तस, बोलिए कोई दिक्कत ना। अब बताइए ओ यहाँ 2 गो, हेजा 2 में वो 2 आ जाएगा, बोलिए हो गया रहने। अगला नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आगे 10 नंबर बन गए। अब आते हैं यहाँ देखिए CH4 O2, देखिए देखिएगा ये प्रश्न बताइए कि इसमें कौन असंतुलित है ना, तो असंतुलित के लिए हम लोग चेक करेंगे कि बराबर नहीं होना चाहिए ना, तो देखिएगा इसमें ये बराबर H 2 है, Cl भी 2 है, तो यानी क्या है बराबर है, यानी संतुलित है ना। अब आते हैं इसमें देखिए 2K, यहाँ 2K यहाँ भी 2K है, Cl3 Cl यहाँ पर 1 है, तो Cl यहाँ भी 1 है, O3 यानी 2, तो देखिएगा ये 3 दूनी 6, तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो ये भी संतुलित है, ये भी क्या है संतुलित है, ये भी क्या है संतुलित है। लेकिन हम लोग का प्रश्न में पूछा है का कौन असंतुलित है। अब आइएगा Pb, यहाँ Pb यहाँ भी Pb, O देखिए O यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर O कितना हो जाएगा 2 2 4 गो, यानी इसी से ये पहले नंबर तक कट गया। उसके बाद N 1 है तो 1 और O 4 गो ना के गो हो जाएगा 5 गो हो जाएगा ना, तो इसके चलते ये क्या है असंतुलित है, यही
बराबर नहीं है, तुलित है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। हई दोनों ऑप्शन का है गलत, यानी हई भी ऑप्शन का है गलत है। तो इस प्रकार से क्या हम लोगों ने समीकरण को संतुलित और असंतुलित पूरा बढ़िया से समझ गए। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में अब पढ़ेंगे हम लोग योजन वियोजन। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग का यहीं पर